राज्यों में सरकारें तैयारी कर रही हैं कि उनके लोगों को ये वैक्सीन कब मिलना शुरू होगी, टीकाकरण की तारीख क्या होगी, केंद्र से कोई मदद मिलेगी, कैसे ये सारी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग रंग की सियासत चल रही है, एक अलग फिजा बह रही है इस समय, और इस सियासत में निशाने पर कौन है? वैक्सीन। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जल्दी से आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने आज ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद उनके ज्ञान पर भी सवाल है और बयान पर उससे कहीं ज्यादा। सुनिए आप भी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। बड़ा दुखद है और एक आश्चर्य भी इसमें होता है कि लोग वैक्सीन को भी अब बीजेपी और दूसरे दलों से जोड़कर देखने लगे हैं। मैं समझता हूं कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। लोगों को तो ये देखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से प्रयत्न करने के बाद में ये सुखद संदेश यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जब आ रहा है और वो फ्री में सबको मिल सके, इसका प्रबंध केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, तो ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, लेकिन लोग नकारात्मक रूप में इसको भी राजनीति से जोड़ के और देखते हैं, तो ये उनके लिए उचित नहीं है। इस जनता के लिए न नमन तेल हुई है, न राधा नची है। ये तो कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, और कपोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर दिए गए बयान का कोई अस्तित्व नहीं होता। सर, प्रधानमंत्री जी की जिस तरह साख बढ़ रही है, देश में नंबर 1 नेता के रूप में देखा जा रहा है, किस तरह आप? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विश्व स्तर पर भी काम किया है और दुनिया के देशों में उनका सम्मान बढ़ा है, जिस तरीके से भारतवर्ष में उन्होंने कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना किया है, और अगर अभी वर्तमान समय में ही देखें तो कोरोना के संक्रमण जब दुनिया के बड़े बड़े देश परास्त हो रहे थे, तब भारतवर्ष संघर्ष करते हुए दिखा, और जितना भी सुविधाएं हो सकती थी यहाँ के निवासियों को देने की सरकार ने जो कार्य किया, उसमें सफलता उससे मिली। प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर भी कई सम्मेलनों में न केवल भारत का नेतृत्व किया, बल्कि विश्व में एक समानता लाने के लिए और जो छोटे और बड़े का अंतर है उसको दूर करने में सहायता